हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 3 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2020, जो 2020-21 का सिलेबस है वही हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो यह जो लेक्चर होगा थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए होगा, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए यह लेक्चर होगा मेरे दोस्तों। तो इस लेक्चर में आपको बताया जा रहा है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट का आपको 2 लेक्चर मिल चुका है मेरे दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा यह होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। तो यूनिवर्सल गेट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक नैंड गेट होता है, एक नॉर गेट होता है। कितने होते हैं मेरे दोस्तों, मैं आपको लिखा नहीं हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपको इतना बता दे रहा हूँ कि जो यूनिवर्सल गेट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यानी हमारा नैंड गेट और जो हमारा नॉर गेट होगा वो कौन से गेट होंगे, यूनिवर्सल गेट होंगे, जिसको हम सार्वत्रिक गेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका नैंड गेट, एक हो जाएगा आपका नॉर गेट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक ग्रेड गेट होता है वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है कि भाई देखिए, आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो उसको बताइए कि भाई मेरे सार्वत्रिक गेट 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट कहेंगे। तो यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होंगे मेरे दोस्तों, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, नैंड गेट कहेंगे और नॉर गेट कहेंगे। ठीक है, तो हमने अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया मेरे दोस्तों, बताया बस इतना कि जो हमारा यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। तो इसमें हम आज आपको बताएंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखेंगे हम कैसे समझेंगे, इन सभी चीज़ों को हम आपको बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे। तो यहाँ से आपका 5 नंबर बन सकता है मेरे दोस्तों, आपको 5 नंबर गंवाना नहीं है। तो आज जुड़ जाइए स्टडी मेगा पॉइंट से और पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए। अगर स्किप करना चालू कर देंगे दोस्तों तो आप 17 नंबर तक के भी मुस्ताद हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप स्किप मत करिए, पूरा नंबर लेना है। 30 से 35 नंबर हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, अगर पूरा लेक्चर आपने देख लिया तो 30 से 35 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट होता क्या है मेरे दोस्तों, यह एक प्रकार का लॉजिक गेट होता है। क्या होता है, सॉरी, यह एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट होता है जो एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। किसके किसके कॉम्बिनेशन से, एंड गेट और नॉट गेट, 2 गेट के कॉम्बिनेशन से हमारा बन रहा है नैंड गेट। ठीक है मेरे दोस्तों, किसके किसके कॉम्बिनेशन से यानी किसके किसके संयोजन से बन रहा है, एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से हम बना रहे हैं नैंड गेट। एक बार फिर से सुनिए आप कि जो हमारा नैंड गेट है यह एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, अब ये आगे क्या कहेंगे, एंड गेट जो सॉरी नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से या फिर कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो इतनी बातें हमने आपको बता दिया कि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बस कहना क्या है कि नैंड गेट हमारा जो है एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन यानी संयोजन से बनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट बराबर नैंड। नैंड ठीक है, तो एंड प्लस नॉट यानी आप पहले नैंड गेट बना लीजिए, उसी में ऐड कर दीजिए नॉट गेट को, वही हमारा हो जाएगा नैंड गेट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको आप सिंबल देखेंगे नैंड गेट का, तो आपको नैंड गेट का सिंबल यहाँ पे बहुत ही अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। तो इसको पहले आप क्या बनाएंगे, पहले एक नैंड गेट बनाएंगे। हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया है कि नैंड गेट क्या होता है, सॉरी एंड गेट क्या होता है। तो एंड गेट आप बना लीजिए पहले, एंड गेट कुछ ऐसा बनाएंगे आप। तो इसका जो आउटपुट, इसमें 2 इनपुट होते हैं, किसमें, एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं। कौन कौन से, ए और बी, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, ए इंटू बी मिलता है, ए भी मिलता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी में आपको जोड़ ऐड क्या करना है, नॉट गेट। तो नॉट गेट को आप ऐड कर दीजिए। नॉट गेट का हमारा जो आउटपुट होता है 1 होता है और इनपुट भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है,
हमने क्या बताया, नॉट गेट में इनपुट भी एक होता है और आउटपुट भी हमारा एक होता है, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट होता है वो जो हमारा इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हमारा नॉट गेट का इनपुट होता है आउटपुट का बार होता है, ठीक है, इसको हम बार कहेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसमें इतनी बातें आपको आनी चाहिए, इसमें इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इसको सिंपल से हम कैसे बना सकते हैं, इस गेट को थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, ऐसा आप पहले एंड गेट बना लीजिए, एक एंड गेट के आगे एक जीरो लगा के उसको पाई खींच दीजिए और बराबर के लिख दीजिए ए बी का बार, ठीक है। इतने सिंपल वे में तो कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्तों। हमने आपको क्या बताया शुरू में कि जो हमारा नैंड गेट होता है वह एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। यह एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन यानी संयोजन से बनाया जाता है। उसके बाद हमने बताया कि एंड गेट एंड प्लस नॉट कर दीजिए तो बराबर नैंड हो जाता है, ठीक है। तो और आगे सिंबल में हमने क्या बताया, सिंबल में पहले आप नैंड एंड गेट बना लीजिए, एंड गेट बनाने के बाद उसके आगे जोड़ दीजिए आप एक नॉट गेट। नॉट गेट में जो हमारा आउटपुट होता है एक होता है, यानी हमारा इनपुट यहाँ पे एक, यहाँ पे आउटपुट भी एक होगा और जो हमारा आउटपुट होगा वो बार होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बराबर में क्या हो जाता है, हमारा कुछ ऐसी सर्किट बन जाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको आशा करता हूं कि सिंबल समझ में आ गया होगा। चलिए बूलियन इक्वेशन देख लेते हैं। बूलियन इक्वेशन यही होता है हमारा, तो इसी को हम बूलियन इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो यही बूलियन इक्वेशन हो गया। इसमें मेन क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, इसकी मेन बन जाती है ट्रूथ टेबल। इसका मेन जो है ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल बहुत ही अच्छे से देखेंगे आप। तो इसमें क्या देखना है, तो जो इसमें हम लेते थे क्या, जीरो जीरो लिए, जीरो वन लिए, वन जीरो और वन वन लेते थे। तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें अगर आप जीरो जीरो लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जीरो इंटू जीरो करते थे जब आप, जैसे जीरो इंटू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या लेते थे आप, वन, ठीक है मेरे दोस्तों। जीरो का कॉम्प्लीमेंट आप क्या लेते थे, वन। तो इसमें इतनी बातें समझ में आ गई। इसको आप कॉम्प्लीमेंट या बार भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे आप या कॉम्प्लीमेंट कहिए या बार कह दीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम एक लिख देंगे। चलिए अगला आइए, अगर जीरो में वन का गुणा करते हैं, जीरो इंटू वन किए थे आप तो क्या आया था, जीरो आया था। अब फिर से जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो फिर से आप वन लिख दीजिए। अब फिर से यहाँ आइए, जीरो गुणते आप जीरो किए थे जब बूलियन, जब हमने आपको इसका बाइनरी हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, तो वहां पे आपको बताया था वन इंटू जीरो बराबर जीरो। तो अगर जीरो को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वन होता है। कॉम्प्लीमेंट हमने बताया था मेरे दोस्तों कि किसी भी संख्या का उल्टा होता है, यानी वन है तो जीरो, जीरो है तो वन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, वन हो गया। अब यहाँ पे वन इंटू वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। यही था मेरा ट्रूथ टेबल मेरे दोस्तों। ट्रूथ टेबल आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। तो ट्रूथ टेबल आपको अच्छे से बता दिया, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में एक चीज ये रखना है कि हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, इनपुट हमारा लो हो रहा है तो हमारा कोई भी इनपुट अगर लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, आउटपुट हमें हाई प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, आउटपुट हमें हाई प्राप्त हो रहा है। कब, जब हमारा इनपुट लो हो रहा है। कंडीशन एक और बनती है मेरे दोस्तों कि इसमें हमारा सभी इनपुट जब हाई होंगे, सभी इनपुट जब हाई होंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने आपको पहले लेक्चर में इन सभी को लेना बता दिया था मेरे दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो इन सभी पॉसिबिलिटी को लेने की कंडीशन हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है दोस्तों। तो चलिए आगे थोड़ा सा और इसमें है, क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। इसमें इतनी बातें और ध्यान में रख लीजिए आप कि आउटपुट केवल तभी शून्य प्राप्त होगा जब सभी के सभी इनपुट वन हो। क्या कहा इसने कि आउटपुट केवल तभी शून्य प्राप्त होगा जब सभी के सभी इनपुट वन हो, अन्य सभी स्थितियों में आउटपुट सदैव हाई प्राप्त होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का लेक्चर देखिए दोस्तों, यहीं पे समाप्त करेंगे।
तो इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या बच रहा है आपका, तो नॉर गेट बच रहा है मेरे दोस्तों। तो आपको अगले लेक्चर में नॉर गेट का भी लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।